गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं अपलोड हो पाई थी, तो आज करंट अफेयर की क्लास अपलोड होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 से हम देखेंगे। हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, टेनिस। तो मनिका बत्रा का आप संबंध देखोगे तो टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से इनका संबंध है। विस्तार देखेंगे। विस्तार इसका देखेंगे कि भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला एकल रैंकिंग में दुनिया की शीर्ष 25 में प्रवेश करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह उनके करियर के उच्चतम 24वें स्थान पर पहुंच गई। उन्होंने किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंक के लिए जी सत्यन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ठीक है, जी सत्यन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मतलब दुनिया में जो टॉप 25 खिलाड़ी हैं उसमें इनका नाम आ गया है मनिका बत्रा का। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुई? देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसमें सही हो जाएगा। विस्तार देखेंगे। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में शुरू हुई। MSTE, ठीक है, MSTE का फुल फॉर्म आपको जानना है, के तहत NSDC द्वारा आयोजित यह 18 मई तक देश भर में 61 श्रेणियों कौशल परीक्षण तक फैली हुई है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम को राज्य सरकारों, उद्योग और SSCs, SSDMs, कॉरपोरेट और भागीदार संस्थाओं के व्यापक समर्थन प्राप्त है। मतलब उन सबके सहयोग से ये सब आयोजित की गई। कहाँ? दिल्ली में। क्या नाम था? इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, एक वार्ता हुई है, डायलॉग हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो ये आप देखोगे ये भारत में आयोजित की गई। कहाँ पर? भारत में आयोजित की गई। भारत में आयोजित की गई। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? इसमें से एक देश ऐसा है जिसको भारत ने मानवीय सहायता देने की, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ अभी घटना हुई थी। तो अब आपको बताना है कि वह घटना क्या हुई थी जिसके कारण भारत सरकार ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी है। तो देश है केन्या। कौन सा है? केन्या। देश है केन्या। विस्तार देखेंगे। भारत ने केन्या को घातक बाढ़ जिसमें 267 लोगों की जान चली गई और 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, तो आपको घटना पता चल गई हुई होगी, के परिणामों को कम करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया। सहायता में भारतीय वायुसेना के विमान के माध्यम से भेजे गए टेंट, कंबल और स्वच्छता किट जैसी 22 टन आपूर्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं और सर्जिकल उपकरणों सहित 18 टन चिकित्सा सहायता का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित केन्याई लोगों की तत्काल स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो इसमें सही हो जाएगा केन्या। केन्या। आपको केन्या की राजधानी बतानी है, युगांडा की राजधानी बतानी है, दिल्ली की राजधानी बतानी है। दिल्ली देश आप दिल्ली याद रखिएगा, ये पूर्वी तिमोर की राजधानी है। ये जरूर पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में इस देश को। और कतर के बारे में याद रखना है। ये चारों का आपको कैपिटल पता होना चाहिए। तो केन्या को भारत सरकार ने भेजा है। अब आप देखेंगे हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, भारतीय अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी भी कई जगह पे साइबर सिक्योरिटी एक अवेयरनेस चल रहा है, खास करके अक्टूबर मंथ में पूरा। तो पहले भी हुआ थे, जून की घटना है, लेकिन अभी चल रहा है, ये ज़्यादा पीक पे है, साइबर अवेयरनेस वीक। तो इसमें आप देखोगे हमारा होम मिनिस्ट्री जो है इसको संचालित करती है। कौन सी? होम मिनिस्ट्री। देखिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन से ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे साइबर अपराधों में शामिल 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया। I4C देश भर में साइबर अपराध से निपटने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। नई दिल्ली में स्थित इसका उद्देश्य साइबर खतरों से निपटना और नागरिकों की सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF यूनाइटेड नेशन फोरम फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका। तो इसमें सही हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अब विस्तार देखेंगे इसका। वनों पर 19वां संयुक्त राष्ट्र फोरम हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक वन प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना। इकोसॉक के तहत, ठीक है, 2000 में स्थापित इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और विशेष एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य है।
UNFF, याद रखना UNFF 19वां न्यूयॉर्क। जैसे भारत एक संस्थापक सदस्य है। न्यूयॉर्क में स्थित यह इकोसॉक के माध्यम से महासभा को रिपोर्ट करता है। इसका उद्देश्य वन मुद्दों के प्रति दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है राजनयिक पासपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे मोल्दोवा दिया है, दिल्ली दिया है, देखिए दिल्ली हमने फिर से इसमें डाला है, तंजानिया, स्लोवाकिया। तो इसमें देखिएगा मोल्दोवा सही हो जाएगा, मोल्दोवा सही है। अब मोल्दोवा देश की राजधानी क्या है ये जान लीजिए। मोल्दोवा देश की राजधानी है चिसिनाव। क्या नाम है? चिसिनाव। दिल्ली अभी बता ही दिया, तिमोर। तंजानिया, स्लोवाकिया, ठीक है, आप बताना है तंजानिया की और स्लोवाकिया की। भारत और मोल्दोवा के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाला एक समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य 20 मार्च 1992 से स्थापित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है? एक दुर्लभ हृदय रोग है, किडनी रोग है, आँख की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है। तो इसका सही हो जाएगा एक दुर्लभ हृदय रोग है। क्या है? दुर्लभ हृदय रोग है। ठीक, आगे देखेंगे। कावासाकी रोग से पीड़ित 2 बच्चियों का कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया। कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय रोग है। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, जिसमें तेज बुखार, रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। यह बच्चों में हृदय रोग का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, जो कोरोनरी धमनियों को लक्षित करता है। लक्षणों में बुखार, दाने, सूजे हुए हाथ और पैर और सूजन वाली श्लेष्मा झिल्ली शामिल है। तो कावासाकी रोग क्या है? हृदय से संबंधित है। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो, नाम याद रखिएगा इनका, कॉलिन मुनरो, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित हैं? न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड से संबंधित है। न्यूजीलैंड के अनुभवी क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने ब्लैक कैप्स के साथ 123 मैचों के कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह आखिरी बार 2020 में न्यूजीलैंड के लिए खेले थे। ठीक है, कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे। तो आज टोटल 9 प्रश्न थे। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको आंसर बताने हैं। जैसे है सवाल कि राष्ट्रीय छात्र दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, आपको बताना है। अभी अक्टूबर में मनाया गया है और बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय छात्र दिवस और किसकी जयंती पर ही मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 प्रश्न आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिएगा आप लोग। अगर नहीं पता तो गूगल करिएगा, आ जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।